इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस एजुकेशनल ऐप पर निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही है। 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुतिन, योशिहिदे सुगा या रॉबर्ट बिलिंग या फिर जयसुगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योशिहिदे सुगा क्या बने हैं। अभी हाल ही में जो शिंजो आबे है, इनके स्वास्थ्य प्रचलन सही न होने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इनकी जगह पे इन्हें योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपने दो चीज़ें यहाँ पे और याद रखनी है। जापान के जो सम्राट हैं इनका नाम है नारुहितो। जब हमने इस प्रश्न को भी पढ़ाया था तो उसके बाद जब अगले एग्जामिनेशन हुई थी तो उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आज आने वाले समय में आपसे इनके प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है उस देश का नाम भी जापान है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा जापान की कैपिटल क्या है। और देखिए, नए सम्राट नारुहितो के अधीन शाही युग का नाम रीबा रखा गया है। इसका मतलब होता है सुंदर स्वभाव। जापान के भूतपूर्व जो सम्राट थे उनका नाम था अकीहितो। ठीक है जी, अकीहितो के बाद कौन बने हैं? नारुहितो बने हैं। इसी तरह से आपको इनके दो प्रधानमंत्रियों के नाम भी याद रखने हैं, शिंजो आबे, और वर्तमान में कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा बने हैं। योशिहिदे सुगा को जापान के लोग प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अंकल रीबा के नाम से इन्हें बुलाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे अंकल रीबा के नाम से क्यों बुलाया जाता है। नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। नए सम्राट नारुहितो के अधीन शाही युग का नाम रीबा योशिहिदे सुगा द्वारा ही रखा गया है। इसी कारण देखिए इनका जो पॉपुलर नाम है अंकल रीबा के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, जापान, श्रीलंका या मालदीव? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, द राइट आंसर इज हियर मालदीव। देखिए, अमेरिका से पूछा जा रहा है। अमेरिका भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सुरक्षा के लिए विभिन्न तरह के कदम उठा रहा है और यहाँ पे देखिए मालदीव के साथ में समझौता किया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस देश द्वारा दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया है तो दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल, चीन, जापान या भारत? देखिए, इजराइल के द्वारा लॉकडाउन पुनः वहाँ पर लगा दिया गया है और इजराइल के जो प्रधानमंत्री इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के अधीन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राजेश सैयद, ब्रिजेश चौहान, ब्रिजेश मोहन या फिर ब्रिजमोहन या फिर राजेश खुल्लर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजेश खुल्लर। नेक्स्ट इज, बागजन ऑयल बिल जो कि समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी असम इज द राइट आंसर। ठीक है जी। देखिए, बागजन ऑयल बिल की बात की जा रही है, इस नाम को भी आपने याद रखना है और इसको आपने इंटरलेट कर देना है असम के साथ। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 1865 में कहाँ पर गोली मार दी गई थी? ठीक है जी, काफ़ी पॉपुलर ये प्रधानमंत्री रहा है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है उसे लोकतंत्र कहते हैं। काफ़ी प्रचलित जो परिभाषा लोकतंत्र की है वर्तमान समय में भी, इसको भी इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन इन्हें कहाँ पे गोली मारी गई थी? ठीक है जी, व्हाइट हाउस, टोक्यो या फिर फोर्ड थिएटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ड थिएटर में गोली मार दी गई थी। हाल ही में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बालों के गुच्छे की नीलामी की गई जिसमें करीब 60 लाख की धनराशि अर्जित की गई, इसी कारण से सुर्खियों में है। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? शिंजो आबे, बिल स्मिथ या फिर जॉन या नेक्स्ट वन इज डोमिनिक थियम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डोमिनिक थियम इज द राइट आंसर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। डोमिनिक थियम का संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। देखिए ये ऊपर वाला प्रश्न था, इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी नीचे आ गई, तो आप इसे भी रिमेंबर कर लीजिएगा। जो डोमिनिक थियम इनका संबंध कहाँ से है जी? ऑस्ट्रेलिया से है। और इन्होंने जो जर्मनी के 23 वर्षीय अलेक्जेंडर जेबेरेम को हराया है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या था ये? हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर होगा डोमिनिक थियम। याद रखना है आपने, डोमिनिक थियम का संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। और इन्होंने 23 वर्षीय जो इनके प्रतिद्वंदी थे इस कंपटीशन में अलेक्जेंडर जेबेरेव को हराया। जिनहुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस देश से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई है। काफ़ी सुर्खियों में है आजकल की उनकी जो टॉप क्लास सेलिब्रिटीज़ है उनका डाटा को भी एकत्रित करके विभिन्न तरह की सूचनाएं ये कंपनी प्राप्त करती है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ है उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जिनहुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से डाटा की अपने एकत्रित करती थी। अरुणाचल प्रदेश के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को के रूप में 15 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे या फिर विश्व हिंदी दिवस या विश्व महिला दिवस? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी इंजीनियर्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से किस तरह से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में कितनी उपयोगी हुई थी, और इस किताब के ऊपर 24% का डिस्काउंट चल रहा है। कैसे आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के अंत में जानकारी आपको दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मिल्कफेड द्वारा दूध को किस नाम से बाजार में उतारा है? हिम हल्दी, हिम केयर, हिमगंगा, हिम बूस्टर या इम्यून बूस्टर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिम हल्दी के नाम से इसे बाजार में उतारा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के दूध को ब्रांडिंग करने के लिए मदर डायरी के साथ MOU भी साइन किया। दिस इज़ वेरी पॉपुलर। मदर डायरी के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा काम कीजिएगा, आज बताइएगा कहाँ की है, किस तरह से मैनेज करती है, किसानों के लिए किस किस तरह की एक्टिविटीज़ इनके द्वारा चलाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो कृषि मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर माफ चाहता हूँ यहाँ पे वीरेंद्र कंवर, और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। योल छावनी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा या लाहौल स्पीति? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा में। याद रखिएगा ये प्रश्न पहले भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा से जुड़े किन्नौर जिले के सीमावर्ती इलाके में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए कहाँ पर एक चेक पोस्ट स्थापित की गई है? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किन्नौर जिला के पूह खंड के डुबलिंग में से किया गया। आपको ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा, डुबलिंग ही हो सकता है वहाँ पर, ठीक है जी। इसकी जगह पे कोई और भी देंगे तो डुबलिंग आपको याद रखना है। रिसेंटली जो हमारे चीन के साथ में सामरिक दृष्टि से संबंधों की बात करें तो अच्छे नहीं है, निरंतर तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का किन्नौर क्षेत्र का काफ़ी लंबा क्षेत्र चीन के साथ में अपनी सीमा बनाता है, तो वहाँ पर देखिए डुबलिंग में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। ई विस्तारक योजना 2020 किस राजनीतिक दल द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई? आम आदमी पार्टी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बद्दी, TMC और शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार बनाने जा रही है प्री फैब्रिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स।
फ्रेंड्स ये वो किताब है हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। बहुत प्रश्न हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में भी इस किताब से आए थे। जो हमारी अगली मैगजीन आ रही है अभी, जिसमें आपको मिलेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स, उसमें भी हम डालेंगे कि कहाँ कहाँ से पेज नंबर के साथ में रेफरेंसेस भी डालेंगे इस किताब में से कितने प्रश्न हमारी इस HS की परीक्षा में पूछे गए थे। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किताब बहुत ही उपयोगी साबित है, क्योंकि इस किताब में आपने देखा होगा अभी भी जो HS का पेपर आया तो आपको फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। फैक्ट्स आपके दिमाग में ज़्यादा होते तो आप उस किताब बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे कर सकते थे। इस किताब में फैक्ट्स डाले गए हैं और आप जिन्हें परीक्षा के अंतिम क्षणों में बार बार उन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस किताब को आप हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ में जो हमारी पिछले 6 महीने की मैगजीन है, जिसमें आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, कुल मिला के 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में भी तैयार किया गया है। इन दोनों किताबों के साथ में आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा। निश्चित तौर पर किताबें आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब है, महात्मा गांधी की किताब है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी किताबों के लिए आप प्रकाश एंटरप्राइजेज और अपने नज़दीक की जो भी आपका शॉपकीपर है उसके पास भी जाकर इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।